नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम साक्षी गोपाल एक चमत्कार कहानी शुणा। प्रभु श्रीकृष्ण जड़े वयस्क ब्राह्मण झील साक्षी देवाई वृंदावन किपरि चली चली आसीगले से विषय रे एक कहानीटी आम शुणा। जड़े वृद्ध ब्राह्मण तीर्थयात्रा करने को चाहूले। तांकर निजर पिला माने थिले, किंतु सेमाने तांको कथा शुणु नथिले। सेमाने भाबुथिले जे वृद्ध व्यक्ति एकाकी तीर्थयात्रा किपरि करिपरिबे। जड़े गरीब ब्राह्मण पुओ थिला। वृद्ध ब्राह्मण ताकू कहिले जे तुमे चाकरी खोजिबा पई एठाकु सेठाकु बुलुच, जदि तुमे मो सहित तीर्थयात्रा रे आस तेबे मु तुमर खाद्य व्यवस्था करिबे एवं तुमको टंका मध्य देबी। ब्राह्मण कहिले जे भल, तुमे मो सहित तीर्थस्थान मध्य देखि परिबो। युवक ब्राह्मण तांकू जेउठाकु जिबाकु चाहुतिले सेठाकु नै गेले। जेतेबेले से ब्रजधाम रे पहुंचिले तांको प्रबल ज्वर हैला। सेही ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मणकर बहुत सेवा कले। वृद्ध ब्राह्मण तांको सेवारे बहुत प्रभावित होई गले। से धनी थिले। जेतेबेले वृद्ध ब्राह्मण गोपाल को भेटिबाकु गले से कहिले, पुओ तुमे मोर बहुत सेवा करिच, मु तुमको कौन देई परिबी? मोर गोटे झिया अछि, से बहुत सुंदर। मु तुमको मोर झिया एवं बहुत धन देबी। युवक ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण को कहिले, देख बाबा, तुमे एठारे कथा कहउछ, किंतु तुम घरे पिला माने अछंती, से माने मोते मारिबे। वृद्ध ब्राह्मण कहिले, मु गोपाल को शपथ करी कहूछि जे मु मो झिया को तुम सहित विवाह देबी एवं मोर संपत्ति मध्य देबी। कथाटी समाधान होई गला। तीर्थ यात्रा परे जेतेबेले से माने घर को फेरिले, वृद्ध ब्राह्मण तांका पुओ मानक सहित कथा हेबाकू साहस कले नहीं। युवक ब्राह्मण किछि खबर पाई गोटी मास अपेक्षा कले, किंतु कौनसी खबर पाइले नहीं। से वृद्ध ब्राह्मण को घर को जाई कहिले, देख बाबा, तुमे कहिथिले जे मु तुम झिया को विवाह करिबी। तांको पुओ माने तांको ठेला ठेली कले एवं दुई थर चापड़ा मारी पचारिले, तुमे आम भौणी को विवाह करि परिबो नाही। आम भौणी को विवाह करिबा पाई तुमर योग्यता नाही। से उत्तर देले जे तांको बापा तांको एपरि कहिथिले। पुओ मानक भाव देखि बाबा तांको मन बदलै देले। से कहिले, मोर एपरि तो किछि मने नाही। युवक ब्राह्मण कहिले, बाबा, तुमे गोपाल जी को सम्मुखरे शपथ करी कहिथिल। से तांको माड़ मारी घौड़ाई देले। पुओटी बहुत खराब अनुभव कला जे से विवाह पाई मध्य कहिले नाही एवं सेमाने तांको अपमानित करिथिले। से तांको विवाह करिबाकू प्रतिज्ञा करिथिला। से एक पंचायत राखी कहिले जे से मोते तीर्थयात्रा करिबाकू प्रेरणा देइथिले। मोते तीर्थयात्रा को नै गले मु तांकर सेवा कली एवं से ठाकुरଙ୍କ सम्मुखरे मो विवाह विषय रे कथा हेले। पंचायत कहिला जे अन्य केही साक्ष्य देले ही एही मामला समाधान हेबो। से कहिले जे केवल मु एही वृद्ध ब्राह्मण एवं ठाकुर जी थिलु। पंचायत कहिला जे जदि ठाकुर साक्ष्य दियंती तेबे तुमर विवाह होई परिबो। वृद्ध ब्राह्मण मध्य एतिरे राजी होई गले, कारण से भाबिथिले जे गोपाल जी साक्ष्य देबाकू केबे हेले भी आसीबे नाही। से भाबिथिले जे जने मूर्ति साक्ष्य देबाकू चली आसीबे नाही, किंतु सेही युवक ब्राह्मण गोपाल को मूर्ति बोली मानि नथिले। से वृंदावन रे पहुंचिले। ठाकुर जी सोई सारिथिले। युवक दिन सारा बहुत विरक्ति थिले। मंदिर द्वार बंद थिला। से ठकठक करी कहिले, सुण गोपाल जी, मु तुमको पचारिबाकू आसीछि जे सेही वृद्ध ब्राह्मण तुमको विवाह विषय कहिथिले कि? से दुई थर डाकिले, किंतु कौनसी उत्तर मिलला नाही। तापरे से जोर कहिले, देख, मु तुमको शांति रे सोइबाकू देबी नाही। मु सारा रास्ता चली चली आसीछि एवं मु भोकरे अछि। एहा मो विवाह विषय रे छोट कथा नुहे। तुमको मते कहिबाकू पड़िबो ठाकुर जी। ठाकुर जी भीतरु कहिले, मूर्ति केबे हले कि? से कहिले, जेतेबेले मूर्ति कथा कहूते तेबे या काहेकि हलिब नाही। ठाकुर जी फसीगले। ठाकुर जी बाहर को आसिले। युवक ब्राह्मण देखिले जे जने अति सुंदर नवकिशोर गोपाल पाद दोलायमान भावरे चालुछंती। ठाकुर जी कहिले, देख, तुमर भक्ति जोगु मु आसीबाकू बाध्य, किंतु तुमको मोर खाद्य व्यवस्था करिबाकू पड़िबो, कारण मु वृंदावनर ठाकुर। युवक ब्राह्मण कहिले, जेहेतु यह एक विवाह, आमे तुम पई व्यवस्था करिबु। से गोपाल जी को पचारिले जे से किपरि ओडिशा यात्रा करिवे। गोपाल जी उत्तर देले,
ଆମେ ଚାଲିବୁ, ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ଆମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ତୁମେ ଆମର ନୁପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ। ଯଦି ତୁମେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ନାହିଁ, ସେହିଠାରେ ଅଟକି ଯିବୁ। କଥାଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଠାକୁରଜୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କେବଳ ନୁପୁର ବାଜୁଛି ନା ଗୋପାଳଜୀ ମୋ ସହିତ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଠାକୁରଜୀ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏଠାକୁ ଆଣ। ସେ ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଏହି କାହାଣୀଟି କଳିଯୁଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ଠାକୁରଜୀ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେ ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଠାକୁର, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଜୀ। କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ଠାକୁରଜୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।